ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का पार्ट 7। मैत्रेयवाच यदा सभार्यया साकं जाता सभायंभुवो मनो प्राजलीप्रणसेचेदं वेदर्गं भासत तमेका सर्वभूतानं जन्म क्रुद्ध अवर्तिदा पिता अथापि न प्रजानं ते शुश्रूषा केन वा भवेत् तदी देहि नामस्तु भयं कर्म सविदात् शक्तिषु यत् कृतवे यशो विश्ववगमुत्र च भवेद् गति। ब्रह्मोवाच प्रीत सतु भयामं तात स्वस्ति सतादवा किसीश्वर यन्नी वैरलीकेन हृदा शादीमेतयात्मनार्पितम् एतावत् यातं जैर्वीरकार्या रपचित्र गुरो शक्त्या परम तैर्ग्रहोत् सादरं गत मत्सरे सातवस्मस्यां पत्यानि सदर्शयान् यात्मनो गुणे उत्पाद्य सास धर्मेण गायज पुरुषं यज परम शुश्रूषणं महात्मं स्यात् प्रजार क्षया नृप भगवांस्ते प्रजावृतु ऋषिकेशो नुतुष्यति ये चानतुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दना तेवाश्रमो अर्पाश्रया यादमा तुमा नादता स्वयं। मनुर्वाच आदेशं भगवतो वर्त्यामि वसुधन स्थानं तवियानुं जानी परजानं मम च प्रभो यदोका सर्वसत्त्वानं महि मग्ना महाभयासि अस्या उदरणे यतनो देवदेव्या विधायतां। मैत्रेयवाच परमेष्टि तमपं मध्ये तथा सनामवेक्ष्य गां कत्मेना सुमुनेस्य इति दद्योधयाचिरम्। श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ शंभु मनु का जन्म हुआ तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यपाद हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते तुम दोनों का कल्याण हो।
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव ना रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।